आप सबको स्वागत है मेरे चैनल रियल लाइफ जी क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। ओके, आज 24 अगस्त है और 24 अगस्त का जितना भी करंट अफेयर्स है हम उन सबको कवर करेंगे। ओके, तो जल्दी से चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व मानवता दिवस कब मनाया गया? 10 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त, 19 अगस्त। ओके, तो इसका आंसर है 19 अगस्त। अब हम अगस्त महीने के सभी इंपॉर्टेंट दिवस को रिवाइज करेंगे। ओके, एक चीज़ और, इस बार जो मानवता दिवस का अभियान चला गया उसका नाम क्या रखा गया? रियल लाइफ हीरोज़। ओके, 3 अगस्त में कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व सांस्कृतिक दिवस मनाते हैं। 6 अगस्त को कौन सा मनाते हैं? तो हिरोशिमा दिवस मनाते हैं 6 अगस्त को। 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं 7 अगस्त को। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाया गया। कब? 8 अगस्त को। 9 अगस्त, ओके, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं। 10 अगस्त विश्व जैव ईंधन दिवस। कौन सा? विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त। 12 अगस्त विश्व युवा दिवस। 12 अगस्त। 13 अगस्त विश्व अंगदान दिवस। 13 अगस्त को कौन सा मनाते हैं? तो विश्व अंगदान दिवस मनाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं हम लोग। हाल ही में ARIIA 2020 रैंकिंग में किस शिक्षण संस्थान ने टॉप किया? IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT रुड़की। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है IIT मद्रास। ओके, सबसे तो पहला स्थान पे तो मद्रास आया, IIT मद्रास, लेकिन सेकंड स्थान पे कौन आया? तो सेकंड स्थान पे बॉम्बे आया। ओके, और थर्ड स्थान पे कौन आया? तो थर्ड स्थान में आया IIT दिल्ली, और फोर्थ में IIT रुड़की। ओके, एक चीज़ और, ये जो ऑप्शन में जो 4 IIT दिख रहे हैं, अब हम इन IIT से रिलेटेड कम से कम एक फैक्ट डिस्कस करेंगे जो करंट से रिलेटेड हो। ओके, तो सबसे पहले IIT मद्रास के बारे में कुछ जानते हैं। भारत की सबसे पहली स्टैंडिंग व्हील चेयर IIT मद्रास ने विकसित किया है। भारत की सबसे पहली स्टैंडिंग व्हील चेयर IIT मद्रास ने विकसित किया है। अब IIT दिल्ली के बारे में। विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट जिसका नाम है कोरोसियोर, और इसे डेवलप किसने किया? तो IIT दिल्ली ने किया। ओके, IIT मुंबई। कोविड-19 के बीच क्वारंटाइन मोबाइल एप्लीकेशन इसका डेवलप IIT मुंबई ने की है। ओके, IIT रुड़की, वहाँ क्या किया गया? तो भारत की कम लागत वाली पोर्टेबल वेंटिलेटर जिसका नाम है प्राणवायु, इसका डेवलप किसने किया? तो IIT रुड़की ने किया। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में मेघालय का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तथागत राय, सत्यपाल मलिक, भगत सिंह कोश्यारी या मनोज सिन्हा। तो इसका आंसर है B, सत्यपाल मलिक। ओके, मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। सत्यपाल मलिक इन्होंने किसका रिप्लेस लिया? तो इन्होंने तथागत राय का रिप्लेस स्थान लिया। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सत्यपाल मलिक ये तो अभी तक गोवा के राज्यपाल थे, ये बन गए मेघालय के राज्यपाल। तो गोवा के राज्यपाल कौन है फिर? तो सुनिए, महाराष्ट्र के जो राज्यपाल थे भगत सिंह कोश्यारी, ये अब एडिशनल चार्ज संभालेंगे गोवा का। तो गोवा और महाराष्ट्र दोनों के ही राज्यपाल कौन होंगे? तो भगत सिंह कोश्यारी होंगे। ओके, अब हम चलते हैं यहाँ से। अब इम्पोर्टेंट है सबसे पहले मेघालय। तो मेघालय के बारे में आप लोग को कुछ बताते हैं। अब इसे मैप में देख रहे हैं। ओके, रेड वाली जो है वो मेघालय का लोकेशन है। ओके, मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। कुछ समय पहले शिलोंग में चेरी नामक फेस्टिवल का आयोजन किया गया। ओके, मेघालय का मुख्यमंत्री कौन है? तो कोनराड संगमा। मेघालय का मुख्यमंत्री कौन है? कोनराड संगमा। और राज्यपाल सत्यपाल मलिक, जो आपको बताया ही अभी थोड़ी देर पहले। भारत का राज्यपाल पद ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। ओके, भारत का 7वां संविधान संशोधन 1956 है। इसके अंतर्गत जो भारत के राष्ट्रपति हैं ये 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक राज्य की नियुक्ति कर सकते हैं। इसीलिए भगत सिंह कोश्यारी ये अब महाराष्ट्र और गोवा दोनों के राज्यपाल हैं। ओके, तो आप इस वजह को जान लिए। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में IPL 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट किसने हासिल किए? ओप्पो,
बीजस, ड्रीम 11, पेप्सी। तो इसका आंसर क्या है? ड्रीम 11। ओके, ड्रीम 11 ने हाल ही में IPL 2020 के लिए 222 करोड़ के टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल किया है। ड्रीम 11 ने हाल ही में IPL 2020 के लिए 222 करोड़ के टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल किया है। ड्रीम 11 की स्थापना किसने किया? तो इसकी स्थापना हर्ष जैन और भावित सेठ ने किया है। ओके, ड्रीम 11 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका ब्रांड एम्बेसडर है MS धोनी, यानी महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। IPL का सबसे पहला एडिशन कब खेला गया? तो ये 2008 में खेला गया। और IPL की सबसे सफल टीम कौन सी है? तो सबसे सफल टीम है मुंबई इंडियंस। ओके, IPL में सर्वाधिक रन किसने बनाया है? तो विराट कोहली ने बनाया है। कितना? तो लगभग 5412 रन बनाए हैं। और सर्वाधिक विकेट किसने लिया है? तो वो है श्रीलंका के लतीश मलिंगा ने, जो 170 विकेट लिए हैं। इस साल का IPL कहाँ खेला जाएगा? तो इस साल का IPL खेला जाएगा UAE में। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में आयोजित होने वाले पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेंगे? नरेंद्र मोदी, RK सिंह, अमित शाह या राजनाथ सिंह? तो इसका आंसर क्या है? नरेंद्र मोदी। ओके, मैं आप लोगों को कुछ इसका बेसिक बता देता हूँ। ये विश्व सौर प्रौद्योगिकी सम्मेलन का उद्घाटन कब होगा? तो ये 8 सितंबर को होगा। ओके, विश्व प्रौद्योगिकी सम्मेलन ISA का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सोलर एयरलाइंस। ओके, ISA है क्या? तो एक ऐसी पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका हेडक्वार्टर भारत में है। और भारत में कहाँ? तो ये भारत के गुड़गांव हरियाणा में है। ओके, उससे भी और भी मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ। COP25 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसका आयोजन किया गया स्पेन के कैपिटल मैड्रिड में। और इसी तरह से COP21 जो 2015 में आयोजित हुआ था पेरिस में, और इसी की बैठक में ISA की शुरुआत की गई। और इसकी शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के द्वारा की गई, जो भारत की ही एक पहल है। और इसी पहल के लिए यूनाइटेड नेशंस ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को संयुक्त रूप से चैम्पियंस ऑफ अर्थ अवार्ड से नवाजा। ओके, और मैं आपको ये बता दूं कि निकारागुआ ISA के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां सदस्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य सरकार ने 1 सितंबर को पुलिस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात? तो इसका आंसर है B, पश्चिम बंगाल। सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं पश्चिम बंगाल को, इसका लोकेशन। ओके, तो ये 1 सितंबर को पुलिस दिवस क्यों मनाया गया पश्चिम बंगाल में? इसका वजह जान लेते हैं। इसका वजह है कोविड-19 के दौरान पश्चिम बंगाल में 18 विभिन्न रैंक के पुलिस अधिकारी और 4000 से भी ज़्यादा पुलिस अफसर की मौत हो गई। तो उनके सम्मान में 1 सितंबर से पुलिस दिवस मनाने का निर्णय लिया है। तो यही वजह था। ओके, पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता है और ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। और फेमस हावड़ा ब्रिज इसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, हुगली नदी के किनारे पर। ओके, कोलकाता फोर्ट का नाम चेंज कर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा गया है। साथ ही विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा जो सुंदरबन डेल्टा है वो पश्चिम बंगाल में ही है। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में अफान तूफान ने प्रभावित किया। अभी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को किसने प्रभावित किया? तो अफान तूफान ने प्रभावित किया। और इसी क्षति को निपटाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1000 करोड़ रुपये पश्चिम बंगाल को और उड़ीसा को 500 करोड़ रुपये दिए। ओके, समझ गए आप? क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में किस नगर पंचायत को प्रथम स्थान मिला? पिथौरागढ़, गैरसैंण, ऋषिकेश, नंदप्रयाग? तो इसका आंसर क्या है? नंदप्रयाग। ओके, नंदप्रयाग कहाँ है? तो नंदप्रयाग है उत्तराखंड में। ओके, सबसे पहले आप मैप में उत्तराखंड को देख सकते हैं, यह है उत्तराखंड। ओके, पिथौरागढ़ में मैं अब आप लोगों को ऑप्शन से रिलेटेड कुछ करंट से रिलेटेड फैक्ट बताता हूँ। तो सबसे पहले पिथौरागढ़ के बारे में बताते हैं। पिथौरागढ़ में एक तितली पाई गई जिसका नाम है बर्ड विंग तितली, जिसको विश्व का सबसे बड़ा तितली का टैग मिला है।
ओके, अब गैरसैंण के बारे में बताते हैं। आपको पहले ही बता दिए हैं कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को ही बनाई गई है। ओके, अब ऋषिकेश में भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनाने की मंजूरी दी गई है। कहाँ? तो ऋषिकेश में। ओके, नंदप्रयाग को स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के प्रथम स्थान मिला। नंदप्रयाग को स्वच्छता सर्वेक्षण का 2020 में कौन सा स्थान मिला? तो प्रथम स्थान मिला। आपको एक और फैक्ट बता देता हूँ, उत्तराखंड की कृषि को जो है ना वो लीज पर देने वाला पहला राज्य बन गया है। ओके, उत्तराखंड कृषि को लीज पर देने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 से पहले मैं इसका थोड़ा सा और कुछ फैक्ट बताता हूँ। ओके, नंदप्रयाग उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और अभी हाल ही में यहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बनाई गई है। ये तो सारा चीज़ बताई दी आपको। यहाँ के मुख्यमंत्री, इसको बता देता हूँ, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउकर कीता ने सैन्य विद्रोह के बाद इस्तीफा दे दिया? सोमालिया, डिजुबिती, माली, रोमानिया। तो इसका आंसर है सी, माली। ओके, माली के 2018 में इसने इस्तीफा क्यों दे दिया? सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं। तो माली के 2018 के चुनाव में बाउकर कीता ने जीत हासिल किया और दूसरी बार राष्ट्रपति बना। लेकिन अब माली के भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इकोनॉमी घट रही है और सांप्रदायिक हिंसा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण जनता का आक्रोश बढ़ रहा है और यही सब को देखते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो यही कारण था इस्तीफा देने का। ओके, अब हम माली के बारे में कुछ जान लेते हैं। ओके, तो इस मैप में देख ही रहे हैं आप, ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। माली की कैपिटल कहाँ है? तो बामाको है। और करेंसी क्या है? तो वेस्ट अफ्रीका CFA। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अफ्रीका महाद्वीप ये जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से एक समान है और ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो पहले स्थान पर कौन है? तो एशिया है और लास्ट में यानी कि सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। अफ्रीका एक ऐसा इकलौता महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है। कौन कौन? कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। ओके, अफ्रीका महाद्वीप को एक और चीज़ भी कहा जाता है। कौन चीज़? तो भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है। ओके, कहा जाता है जब पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो यही महाद्वीप से बचेगा। तो यही कहानी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में भारत में ओकले के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? हु हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ओकले इन इंडिया? रोहित शर्मा, हरभजन सिंह, सौरभ गांगुली, सुरेश रैना। तो इसका आंसर है ए, रोहित शर्मा। ओके, तो ये ओकले है क्या? तो एक क्या है? तो यह एक है स्पोर्ट्स का ब्रांड। रोहित शर्मा को 2 साल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया ओकले का। रोहित शर्मा को कुछ दिन पहले ला लीगा स्पेनिश फुटबॉल क्लब का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, अभी भी है वो। अभी हाल ही में हरभजन सिंह को ई बाइक यो का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और गांगुली को जिंदल साउथ वेस्ट सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और सुरेश रैना और हरमनप्रीत दोनों को WTF स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में भारत के किस चुनाव आयुक्त ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो वो है कौन? अशोक लावासा। ओके, तो इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? तो इन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि इनकी नियुक्ति अप कर दी गई ADP के उपाध्यक्ष के रूप में। और APD के उपाध्यक्ष बने हैं कौन? तो अशोक लावासा, जो अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया। चुनाव आयुक्त, इनमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है जो सुनील अरोड़ा जी हैं। ओके, 2 और अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, एक हैं सुशील चंद्रा और दूसरा अशोक लवासा जी, जो अब इस्तीफा दे दिए हैं अशोक लवासी जी ने। ओके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस चुनाव की जिम्मेदार होती है? तो ये जिम्मेदार होती है संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। और इन सभी चुनाव की जिम्मेदार होती है चुनाव आयुक्त। लेकिन पंचायत और नगर निगम में जो चुनाव होती है वो राज्य चुनाव आयुक्त के द्वारा होती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, कल का जो सवाल था, हाल ही में किस राज्य के महिला सशक्तिकरण के लिए अरुणोदय योजना की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर है असम। ओके, आज का ये सवाल है जिसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देना है। हाल ही में सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल 18 महीना आगे बढ़ाया गया है, तो इसका नाम क्या है? यानी किसका कार्यकाल का 18 महीना बढ़ाया गया है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी का, आशीष
कुमार चौहान का, अजय त्यागी का, ऋषि कुमार शुक्ला का।